मुझे आज खुशी हो रही है कि इस पंजाब के धरती पे जो किसान और मजदूर की महारैली यहाँ पर हो रही है, मैं समझता हूँ यहाँ के जो कुछ बातें होंगी वो किसानों के हकूक में, और आप उसी तरह फिर से उठ खड़े हो जैसा 3 कृषि काले कानून के खिलाफ आप लड़े, वैसा ही आप आगे लड़ेंगे, ये मैं आशा करता हूं। भाइयों, आपके बड़े लड़ाई आपको अब आप बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे, मेरे बाद वो बात करेंगे, चुप बैठिए। आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, 2 मोर्चे पर लड़ना है। मोदी सरकार से भी लड़ना है और पंजाब सरकार से भी लड़ना है। साथियों, अंग्रेजी राज में पंजाब की धरती पर देश का पहला बड़ा किसान आंदोलन 1907 में सरदार अजीत सिंह ने नेतृत्व में चला था और सफल रहा था। महान शहीद भगत सिंह इसी धरती के सपूत थे। उनका सपना था कि किसानों मजदूरों को जीवन बेहतर करना और उनको शोषण से मुक्त करना। भगत सिंह ने ये बात कही थी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और भेदभाव को मिटाकर एकजुट हो जाओ। ये संदेश भगत सिंह जी का था और उसी संदेश के अनुसार कांग्रेस पार्टी आज चल रही है। लेकिन चंद लोग भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, लेकिन उनके उसूलों का पालन नहीं करते और वो उसूलों के लिए लड़ने को भी तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं खासकर कि मोदी हमेशा कहीं भी जाओ भगत सिंह जी का नाम लेते हैं, नमन करते हैं, लेकिन उल्टा काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं, काम उल्टा करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, काम उल्टा करते हैं। हर चीज आज तक वो उल्टा काम करते जा रहे हैं। इससे एक तो देश को नुकसान हो रहा है और दूसरा ये जो धरती है, पंजाब की धरती, यहाँ पर सोशल जस्टिस के लिए ये मशहूर है। यहाँ गुरु नानक जी जो लोगों को एक सामाजिक न्याय दिया, वो धरती है। और जितने भी गुरु हो गए यहाँ पर, उन्होंने सब ने हमको एक अच्छा सद्भाव दिया है, यूनिटी की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की है, सेक्युलरिज्म की बात की है। लेकिन आज इस धरती पे भी इतने खून खराबा हो रहे हैं, गोलियां चल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं पर रेप हो रहे हैं, फिर भी यहाँ की सरकार चुप है। ये तो मैं कहूंगा यहाँ की जो सरकार है ये तो बीजेपी की बी टीम है। मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए जो कार्यक्रम करना था, जिसको लड़ना था, उस लड़ाई में ये शामिल नहीं हुए। कृषि के 3 कानून थे, इन्होंने उस लड़ाई में नहीं आया। मनरेगा जो कानून सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो
राइट टू वर्क ये बना के दिया, उसको हिफाजत करने का काम भी यहाँ के पार्टी ने और बीजेपी ने और खासकर आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मनरेगा नहीं चाहते, वो नहीं चाहते यहाँ न्याय और एकता से सब लोग चले। तो भाइयों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसानों के लिए शानदार काम किए, बड़े बड़े डैम किए, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल और पावर प्लांट किए, लेकिन इनका काम कुछ भी नहीं है। मोदी जी हमेशा छाती पे हाथ रखते रखते बोलते रहते, भाषण करते रहते, लेकिन आज हमको ये करना है कि हमारी हिफाजत हम कर लेना है। उसके लिए हम राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका साथ देना हम सब लोगों का धर्म है। और ये हर समाज का, हर जनता का उनके जो काम है, उनके जो दुख है, दर्द है, उनको लेके चल रहे हैं। जो आदमी संविधान की रक्षा करने के लिए काम करता है, जो आदमी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए काम करता है, जो आदमी दलितों के लिए काम करता है, जो आदमी किसानों के लिए लड़ता है, उस लीडर को आप सभी को सपोर्ट करना है, वो पार्टी को आप सभी को सपोर्ट करना है, तभी ये देश बचेगा। भाइयों, हम बहुत से अच्छे कानून लाए, जमीन, हमारी जमीन को बचाने का, जंगल को बचाने का और हमारे भूमि को रक्षण करने का सब काम हमने किया। लेकिन आज हर चीज एक एक करके ये सरकार, केंद्र सरकार बेच रही है, जमीन बेच रही है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स इस देश में लाए, उन पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं। वहां के मजदूरों को काम नहीं है, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग, विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे आ रहे थे, उनके स्कॉलरशिप भी बंद किए जा रहे हैं, उनको देखा नहीं जा रहा है। और काम ये तो कहते हैं कि हमने गरीबों की बहुत बड़ी भलाई की, लेकिन कुछ नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी, ये तो सरेंडर मोदी है। क्या है ये? नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। किनके सामने सरेंडर है? ट्रंप के सामने सरेंडर है। वहां तो सर झुका रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। जो ट्रंप कहता है वो सुनते हैं, जो ट्रंप कहता है वो करते हैं, और एक ऐसा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हमको फिर से गुलामी में रखने का काम ये कर रहे हैं। हमारे लोगों को फिर बॉन्डेड लेबर में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उनकी बी टीम भी उनके साथ फॉलो कर रही है। कोई रोता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, रोने धोने से काम होता है? लड़ना है। आप लोग अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जैसा लड़ो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, वैसा चल के दिखाओ। वो सब छोड़ के मेरे को वो हुआ, मेरी इज्जत चले गई, मैं वो करा, मैं बहुत नेक आदमी है। अरे भाई, आप नेक आदमी है तो आप बोलने की जरूरत नहीं, देश में जनता बोलनी चाहिए, देश के गरीब जनता बोलना चाहिए। पैसे है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा मोदी जी भी पहले बोलते थे। जैसा आज आपके लीडर बोल रहे ना, मोदी भी यही कहते थे, मैं गरीब हूँ,
मैं चाय वाला हूँ, मेरी माँ बर्तन मांज के, क्या बोलते उसको, क्लीन करके मेरे को पढ़ाई, मेरा पोषण की। लेकिन यही मोदी जी जब हमने उठाया था 10-10 लाख के जैकेट पहन के आ रहे थे, फॉरेन कंट्री में जब जाते थे 10-10 लाख के कोट पहन के जानते थे। सब लोगों ने जब बवाल किया, उठाया, आवाज उठाई, तब वो कोट छोड़ दिए। तब ये ऐसे लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, और इन ढोंगी लोगों के पीछे अगर आप जाएंगे देश बर्बाद होगा। और आज जो ट्रम्प कर रहे हैं उसको मोदी जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि खास करके पंजाब स्मॉल स्केल के लिए, बहुत स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत नाम है। लुधियाना लो, पंजाब लो, हर जगह आप हर जिले में टेक्सटाइल का काम यहाँ आता है, लेदर का भी काम होता है, और गेहूं चावल भी यहाँ पर होता है। हर चीज यहाँ पर तैयार होती है। आपके पैदावार को धक्का मारने का काम, उसको खत्म करने का काम अगर कोई किया है, मोदी जी ने किया है। क्योंकि सारे पैदावार जो अमेरिका में सस्ते में मिलते हैं और हजारों एकड़ में वो उगाते हैं, वो माल पूरा यहाँ हिंदुस्तान में डंप करने का काम वो ट्रम्प कर रहे हैं, और मोदी जी उसको स्वागत कर रहे हैं। अरे बाहर का माल आया, बाहर का फूड ग्रेन आया, तो तुम्हारे फूड ग्रेन को कौन पूछेगा? आपके फूड ग्रेन को कहां से कीमत आएगी? आपके फूड ग्रेन को जो आज एमएसपी और बढ़ाना चाहिए वो मिलेगा? भाइयों, ये सोचिए, गहरी आपको गुलामी में रखने का बहुत बड़ा साजिश है। इसलिए मैं आपसे विनती करता ही, लड़ो, इतना लड़ो, डरो मत। ये लड़ने के लिए, क्योंकि आजादी को बरकरार रखना है और हमारे किसानों को कामयाब बनाना है, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको ठीक करना है। तो हम लोग सब मिलके एक होकर काम करना। और खास करके मैं ये भी एक पूछना चाहता हूं, भाई नशाबंदी इतना है पंजाब में, सब लोग बोलते हैं, आपको तो मालूम होगा ना, नशा बंद, इतना नशा यहाँ पर हो गया है बेड़ो, तो इतना नशा यहाँ पर चल रहा है। कैसा चल रहा है? अगर गवर्नमेंट सतर्क है, गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की अगर शक्ति है, तो ये नशे की चीजें कैसी आ रही है, बाहर से कैसे आते, इसको मोदी जी के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो ये 2 मिनट में बंद होता। दोनों सरकारें हैं, दोनों सरकारें बातें तो बहुत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नशे की चीजों को बंद नहीं करते, बंद करना भी नहीं चाहते। ये बॉर्डर 50 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हमारे होम मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है। यानी मैं कहूँगा कि हमारे अमित शाह के कंट्रोल में आता है। और शो कुछ ड्रग्स आता है वही एरिया से आता है, तो वो बंद करने की हिम्मत शाह में क्यों नहीं है? बातें बोलते हैं, मेरा 56 इंच की छाती है, कोई बोलता है मेरा क्या हाइट, मैं 5 फुट 2 इंच वाला हूं, कोई बोलता है। अबे कुछ भी रहने दो, आपके छाती अपने पास रख लो, आपका हाइट अपने पास रखो,
देश के स्वाभिमान को मत बेचो, देश को एक रखने का काम करो। हमारे जो नौजवान साथी लोग हैं, हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस पंजाब को अगर आप सेफ करेंगे तो देश सेफ होगा। पंजाब सेफ है तो देश सेफ है। पंजाब एक है तो सारा देश एक है। तो इसलिए हमको पंजाब में अच्छी मजबूत सरकार को लाना है। और यहाँ के व्यापारियों को भी धमकियां आते हैं, रात में फोन आते हैं, पैसे वसूलने के लिए सारी चीजें आते हैं। तो इसलिए भाइयों, आप लोग उठ खड़े होकर इस बीजेपी के बी टीम को भी उखाड़ के फेंको और बीजेपी जो है मोदी के नेतृत्व उसको भी उखाड़ के फेंको। तभी हमको आज जो जबरदस्त नुकसान हो रहा वो नुकसान कम हो जाएगा और हम लोग सभी लोग काम करेंगे। आखिरी बात एक कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। इस देश में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने जो नरेगा और पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट और जो खास करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कंपलसरी एजुकेशन, ये सारी चीजें उन्होंने लाई। मेरे को बताओ कि मोदी ऐसा कौन सा एक व्यवस्था गरीबों के लिए किया है? कुछ नहीं। हर जगह जाना हिंदू मुसलमान बोलना, हर जगह जाना दलित हूं मैं, गरीब हूं, ऐसी चीजें बोल बोल कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को साथ दो और राहुल गांधी के लीडरशिप में हम सब मिलकर लड़ेंगे और देश को बचाएंगे, एकता करेंगे और हमारे संविधान को भी बचाएंगे। यही मैं कह के अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान। मैं कहूंगा आप भी कहें, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद। जय हिंद। क्यों आवाज कम हो गई? कोई जय हिंद, जय हिंद, जय पंजाब। जय पंजाब। सबको धन्यवाद, नमस्कार।